सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है सिम्बा ट्रेडिंग एंड फाइनेंस चैनल पे। हम लोग 27 मार्च 2026 के एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट क्या बताती है हम लोगों को निफ्टी 50 में। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, मार्केट एक बुलिश कैंडल को क्लोज किया है मार्केट ने 25 मार्च 2026 को। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली पे भी देखते हैं तो वीकली पे एक बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है हम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा सही से और देखें तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो तो डाउन है, लेकिन जो एफ आई आई ने कल बाइंग की है तो शायद क्या बोल सकते हैं हम लोग, मार्केट हम लोगों को गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें 25-26 और ये डाटा एफ आई आई का फ्यूचर्स में एन एफ आई आई का उसमें, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं तो बाइंग आ सकती है और गैप अप भी देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है अगर हम थोड़े सिनेरियोज को सही से एनालाइज करें। अगर गैप अप नहीं होता है गाइस, तो अगर यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो प्राइस पहले नीचे आ सकता है। इस गैप को फिल करने के बाद तो शायद ऊपर जा सकता है इस स्विंग को लेने लगभग, ये स्विंग को, क्योंकि कल है फ्राइडे और कल लास्ट डे है वीक का। तो मार्केट अपने आप को बुलिश ही अगर क्लोज करना चाहेगा तो क्या तो गैप अप ओपनिंग दे जिससे प्राइस ऊपर की साइड निकल जाए, लगभग यही कर सकते हैं। मार्केट क्या कर सकता है, ये 24,300 24,400 के लेवल पे यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग देता है, हैवीली बुलिश दिखाता है, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो सकता है इसके ऊपर प्राइस। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए कि हम लोगों के लिए सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, अगर गैप अप ओपनिंग करता है प्राइस जैसे इस एरिए में 24,600 के आसपास, अगर गैप अप ओपनिंग करता है वो 23,600, तो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता है प्राइस, देन हम लोगों को एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है प्राइस में। और प्राइस इस लेवल 24,000 लगभग 300 या 400 के आसपास जा सकता है, या 24,800 तक जा सकता है। अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा अगर हुआ तो मेन लेवल है ये, इसको तोड़ता है अगर इसके ऊपर जाता है तो प्राइस हम लोगों को बुलिश सिनेरियो में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस है, यहीं कहीं पे गैप डाउन होता है, देन प्राइस नीचे आएगा, इसको इस लेवल को लेगा, देन यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाने का सिनेरियो दिखा सकता है। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर डायरेक्टली गैप डाउन हो जाए, जैसे कि कोई न्यूज़ आ जाए रात तो रात और गैप डाउन डायरेक्टली नीचे की हो जाए, तो फिर इस लिक्विडिटी को लेगा और फिर ट्रेड तो शायद ही बने किसी के लिए। फिर छोटे छोटे ट्रेड बनेंगे जो एक्सपेंशन में ही चले जाएंगे सारे। तो अगर मैं 15 मिनट पे जाके देखूं तो 15 मिनट पे अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग करता है इस लेवल के ऊपर, देन यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड थोड़ा देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन करता है इस लेवल पे आता है, देन यहाँ से एकदम पुलिस मूव अपना दिखा सकता है। दोनों सिनेरियो में मार्केट बाइंग का दिखा रहा है। लेकिन मार्केट क्या करता है, अगर इसी लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर अपने ओपनिंग करता है, देन यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन में भी जा सकता है कल के लिए। ऐसा भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे क्लियर बनेगी, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ मैं। जैसे कि अगर आप देखें, गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता है प्राइस, देन यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। या फिर गैप डाउन होता है, इस पे इसको टैप करता है, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। यहाँ पे भी ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन प्राइस इस लेवल को डन कर देता है और यहीं से सीधे ऊपर जाने लगता है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो कंसोलिडेशन में शायद ऊपर जा सकता है, उसके अलावा तो नहीं जा सकता है। यही सिनेरियो है मार्केट में बाइंग का, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, बैंक निफ्टी डेली पे क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों सेम ही है।
इसको हटा देता हूँ। बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है? बैंक निफ्टी भी अपना वीकली बुलिश दिखा रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो देन वही सिनेरियो बनेंगे जो निफ्टी के लिए बने हैं। बाकी कोई और सिनेरियो तो मुझे दिख नहीं रहा है बनता हुआ। ये एक गैप पड़ा है मार्केट, ये एक पूरा गैप पड़ा है। अगर इसको थोड़ा सा फिल करके ऊपर जाता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत ही बढ़िया है। मार्केट इसके ऊपर निकल के हम लोगों को सीधे बाइंग की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की एनालिसिस डीपली, ओके, देन यहाँ से आता है, यानी यहाँ से ऊपर जाने का सिनेरियो बना सकता है। ये गैप है मार्केट के पास, ये पूरा एक गैप है जहाँ पे सिर्फ बाय साइड डिलीवरी है मार्केट के लिए, सेल साइड डिलीवरी नहीं है। इसके लिए अगर सीधे बाइंग में ही जाता है तो ऊपर खुलता है तो देन यहाँ से आप एक पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं, अपने पुल बैक टू पुल बैक। तो ये पुल बैक टू पुल बैक ही एंट्री ले सकते हैं, उसके अलावा तो कोई एंट्री है नहीं हमारे पास। अगर ऐसा बनता है तो, और यहाँ पे आता है बैंक निफ्टी, इसको टैप करता है, देन यहाँ से ऊपर जाने का सिनेरियो बनाता है। सो गाइस यही थी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की एनालिसिस। डेली के अकॉर्डिंग भी बुलिश ही दिखा रहा है। अगर इसको नीचे लेता है बहुत ही बढ़िया, यहाँ से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वैसे तो एक और सिनेरियो बन सकता है, ये जैसे कि प्राइस के पास एक इम्बैलेंस है, ये एक इम्बैलेंस है। प्राइस क्या करता है, इस इम्बैलेंस के अंदर ही रेस्ट करता है और नीचे की साइड आता है तो ये लो भी ले सकता है अगर न्यूज़ में कोई प्रॉब्लम हुई, या फिर इस एरिया से इस एरिया तक जाके फिर नीचे आ सकता है। जैसे कि क्या हो सकता है, जो एफ आई ने डाटा दिखाया है वो बाइंग का दिखाया है, यानी कि वो ये सोचें कि बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से वो बुलिश साइड को दिखा सकते हैं अपना। लेकिन दूसरा ट्रैप और दूसरा सिनेरियो भी हम लोगों को सोच के रखना पड़ेगा। क्या पता वो हम लोगों को थोड़ी सी बाइंग दिखा के ऊपर से सेलिंग कर दे, क्योंकि उनकी पिछले जो मंथ्स की सेलिंग है वो हैविली है। ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा, एकदम से बाय बाय की तरफ नहीं देख सकते। माना कि गैप अप हो जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो मेरे लिए डाउन का है। अभी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं आया है जिससे मैं एकदम बाय तरफ हो जाऊं, और ना ही कोई न्यूज़ ऐसी है इतनी क्लियर जो हम लोगों को बाय की तरफ दिखाए ऐसा सिनेरियो। तो हम लोगों के लिए बेस्ट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, बाय की तरफ देता है, देन गो फॉर बाय, एंड सेल की तरफ देता है तो वेट करो, स्ट्रक्चर बनने दो सेल का, दोबारा से उसके अंदर ट्रेड ले लो डायरेक्टली। तो ये हो सकता है सिनेरियो। और बाकी न्यूज़ पे आप लोग जितना अच्छे से एनालाइज करोगे उतना अच्छे से, क्योंकि अगर आप लोग न्यूज़ को भी सोच के चलो, जैसे न्यूज़ है अभी वॉर चल रही है तो गोल्ड क्या करा, गोल्ड न्यूज़ से, जो न्यूज़ ये वॉर होने से पहले ही मार्केट में एकदम बुलिश कर दिया गया। मार्केट गोल्ड को ऊपर ले जा रही, ऊपर ले जा रही, ऊपर ले जा रही। और जब कंटिन्यू वॉर हो रही है तो गोल्ड क्या कर रहा है, इस टाइम गोल्ड डाउन जा रहा है, गोल्ड डाउन जा रहा है कंटिन्यू। देखा जाए तो गोल्ड हमारे लिए कंटिन्यू डाउन जा रहा है, सिल्वर भी डाउन जा रहा है, तो ऑयल का प्राइस बहुत तेज़ी से मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको वॉर और में अपने पैसा ही बनाने से मतलब होता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। अगर देखा जाए उनको, जैसे कि उन्होंने गोल्ड को वॉर होने से पहले ही अप ले गए, अब उसको गिरा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है गोल्ड फिर बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बढ़ सकता है। और बिटकॉइन भी क्या कर रहा है, डाउन जा रहा था अभी,
अभी बिटकॉइन को मैंने देखा नहीं है, उसके ऊपर एनालिसिस कर लूँगा सही से बाद में। तो क्या है, बिग प्लेयर्स को जहाँ रुपए बनाने का मौका मिलेगा वहाँ रुपए बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वॉर का वेट करें, वो सिनेरियो ही ऐसे क्रिएट करते हैं जहाँ पे उनको रुपए बनाने का मौका मिल जाए। समझ रहे हैं आप? तो जैसे कि निफ्टी अपनी क्या थी, बुलिश थी पिछले दो तीन साल से, अगर देखा जाए बड़ी थी। अब क्या है, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को मार्केट ने गिरा दिया, मतलब कि करेक्शन कर दिया है लगभग। अभी और भी करेक्शन आ सकता है अगर ये नीचे की क्लोजिंग देता है इस मंथ, तो ये लोग जहाँ तक हंट करने जा सकता है मार्केट। और ये इसके बाद ही कोई सिनेरियो, और अगस्त के टाइम पर ही फिर निफ्टी उठने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर जून जुलाई में जब न्यूज़ बदलेगी। वरना अभी अगर ऐसे भी क्लोजिंग देता है, नीचे आता है, तो फिर भी ऊपर जाने का चांसेस बने रहेंगे। अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।